Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you Class 6 English textbook and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantor Publishers official website. We are going to start our lesson from Unit 6, Trip to Sharda, Azad Kashmir. SLOs of this lesson are: use conventions and dynamics of group discussion and interaction to use polite expressions to seek attention. Analyze paragraphs to identify sentences that support the main idea through definition, example, and evidence. Dear student, first we will discuss what is the main idea of a paragraph. It is the author's main point of the paragraph, and it is a general statement supported by most of the other information in the paragraph. Author जिसने कोई भी पैराग्राफ या कोई स्टोरी लिखी होती है तो मेन आइडिया क्या होता है, उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है ऑथर का, और ये क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट होता है सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन. जनरल स्टेटमेंट होता है, उसको सपोर्ट करती है अदर इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ. इट इज ए कंप्लीट सेंटेंस. इट इज अ स्टेटमेंट नॉट अ क्वेश्चन. क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता, एक सेंटेंस या स्टेटमेंट की सूरत में होता है. ऑल द अदर सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ आर सपोर्टिंग डिटेल्स दैट टेल अस मोर अबाउट द मेन आइडिया. और जो सपोर्टिंग डिटेल होती है किसी भी पैराग्राफ में, वो हमें बताती हैं मेन आइडिया के बारे में और सपोर्ट करती हैं उसे. एंड व्हाट इज अ डिफिनेशन? Paragraphs are the building blocks of paper. A paragraph consists of several sentences that are grouped together. This group of sentences together discuss one main subject. अब क्या करती है, डिफिनेशन क्या होती है? आपकी जो कोई भी राइटिंग होती है पैराग्राफ की सूरत में होती है, और उसमें सेवरल काफी सेंटेंसेस होते हैं जो कि ग्रुप टुगेदर होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं, और वो किसी एक मेन सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं. And what is text evidence? Information you find in the selection that helps support your answer. Taken word for word exactly as it is written. Place quotation marks around the evidence. किसी ने कोई बात कही हो, as it is उसको कोट करना, वही same words use करना, वो होते हैं evidence from the text. Now page number 67 of your textbook, we have a writing section here. We will discuss the things with examples. Main idea, definition, example, and evidence. What is main idea? The main idea is the point of view of the paragraph. It is the most important thought about the topic. To figure out the main idea, ask yourself this question: what is being said about the person, thing, or idea, the topic? Main idea could be present in different places within a paragraph. आपका मेन आइडिया पैराग्राफ में कहीं भी हो सकता है. आपने ये क्वेश्चन करना है अपने आप से कि कौन से पर्सन या थिंग के बारे में क्या चीज कही गई है, कौन सा टॉपिक हो सकता है, मेन इसका पर्पस क्या हो सकता है. और डिफिनेशन पैराग्राफ्स आर यूज्ड टू क्लैरिफाई कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट. उसमें कोई ऐसा कीवर्ड या कॉन्सेप्ट हो सकता है जो आपको डिफाइन करता है पैराग्राफ को. एग्जाम्पल्स आर कॉमनली यूज्ड टू क्लैरिफाई अ पॉइंट ऑफ फॉर रीडर्स. और एग्जाम्पल्स दी जाती हैं ताकि पॉइंट ऑफ व्यू किसका क्लियर हो, रीडर्स का. और एविडेंस, जिसे हम सबूत कहते हैं. बॉडी पैराग्राफ कंटेन एविडेंस दैट सपोर्ट डिबेटेबल मेन आइडियाज दैट अपेयर इन टॉपिक सेंटेंस, एंड रिस्पॉन्सिबल राइटर्स मेक श्योर टू इंट्रोड्यूस साइट एंड एक्सप्लेन कोट्स एंड पैराफ्रेज यूज एज एविडेंस. राइटर क्या यूज करते हैं? इंट्रोड्यूस, साइट एंड एक्सप्लेन कोट्स. कोट्स के जरिए किसी ने कोई बात कही हो, उसको क्या किया जाता है, एज इट इज उसको कोट किया जाता है, और पैराफ्रेज करके आप उस बात को एक्सप्लेन करके भी एज एविडेंस यूज कर सकते हैं. जैसे कि अब हम एनालाइज करेंगे इस पैराग्राफ को. लेट्स एनालाइज द पैराग्राफ बिलो टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, डिफिनेशन, एग्जाम्पल, एंड एविडेंस. नाउ वी विल डिस्कस दिस थिंग विद एग्जाम्पल्स. This is a paragraph. Sunday is my favorite day because I spend the day watching football with my dad. On Sunday, unlike the other days of the week when he works, my dad spends the whole day with me
with me watching football on TV. We even eat lunch together while watching TV. The highlight of the day is watching the Dolphins game. Dad and I get so excited. We yell and cheer together. Yell चीखने को कहते हैं. On Sundays, I get to combine watching my favorite sport and spending time with my favorite person. What a great day. Okay, main idea is Sunday is my favorite day. यहाँ पर थ्रू आउट जो है संडे के बारे में बात हुई कि संडे के दिन हम ये एक्टिविटी करते हैं, बहुत मजा आता है. संडे फेवरेट डे है. सारे दिनों में एक जो है ऑफ डे होता है, वर्किंग डे नहीं होता. तो दिस पैराग्राफ इज obviously is about Sunday. So this statement here or sentence here is the main idea. Sunday is my favorite day. This one here. The definition is because I spend the watching football with my dad. Definition क्या है, मतलब उसका favorite day क्यों है? Because वो क्या है, spend करता है इस day को watching football with his dad. और एग्जाम्पल क्या हो सकती है? ऑन संडे, अनलाइक द अदर डेज ऑफ द वीक व्हेन ही वर्क्स, माय डैड स्पेंड द होल डे विद मी वाचिंग फुटबॉल ऑन टीवी. वी इवन ईट लंच टुगेदर व्हाइल वाचिंग. अब वो क्या है, एग्जाम्पल भी दे रहा है कि हम लोग जो है पूरा जो दिन है मैं अपने डैड के साथ गुजारता हूँ. हम लोग खाते हैं, लंच करते हैं, देखते हैं टीवी. द हाईलाइट ऑफ द डे इज वॉचिंग द डॉल्फिन प्लेइंग. Dad and I get so excited, we yell and cheer together. अब ये क्या है, आपकी एग्जाम्पल्स है, वो बता रहा है कि हम किस तरह एंजॉय करते हैं पूरा संडे. एंड एविडेंस इज ऑन संडे आई गेट टू कंबाइन वॉचिंग माई फेवरेट स्पोर्ट्स एंड स्पेंडिंग टाइम विद माई फेवरेट पर्सन. व्हाट अ ग्रेट डे. तो ये क्या एविडेंस फ्रॉम टेक्स्ट है कि मैं क्या करता हूं, सारा जो है इस सारी एक्टिविटी को उसने कंक्लूड भी कर दिया यहां पे कि अपना फेवरेट स्पोर्ट भी देख लेता हूं और जो अपना टाइम है वो अपने फेवरेट पर्सन जो कि उसके डैड है उसके साथ स्पेंड करते हैं. और आखिर में वो कहते हैं व्हाट अ ग्रेट डे. सो दिस इज हाउ वी कंक्लूड मेन आइडिया, डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड एविडेंस फ्रॉम अ पैराग्राफ और एनी टेक्स्ट. पेज नंबर 74 of your textbook, listening and speaking section. We have here work in group of 4 and practice the conversation below in front of the class using vocabulary tune, style of expression appropriate to the communicative purpose and context. आपने conversation जो है क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है. आपने vocabulary का ख्याल रखना है, style of expression appropriate communicative purpose, way of expressions का बहुत ख्याल रखना है. Rashid said nervously, I forgot to bring my English notebook. This boy is here forgot his English book to bring. This one says, the teacher will punish you, said Zubair thoughtfully. Ayaan said softly, I'm sure the teacher will pardon you. This boy says, and this girl says, yeah, I always bring my notebook, said Sadaf happily. Can you see why these words are bold? Yes, these are what? Adverbs. Adverb of time, place, manner, reason. So this is your homework. What you need to do, you have to practice the conversation and also use adverbs like this. And polite expression. What are polite expression? You can use the modal verbs in this. We have discussed in detail the modal verbs like should, can, may, would, like this. You can say, can I borrow your book? May I sit with you? This is a polite expression. Polite expression है बात करने के, किसी के साथ भी फॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ आपने बात करनी है पोलाइट वे में. शुड, मे, वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, मे आई सिट विथ यू, मे आई टॉक टू यू, कैन आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 minutes, लाइक दीज एक्सप्रेशंस. ये क्या है, सबसे पोलाइट एक्सप्रेशन है. पोलाइट एक्सप्रेशन में आप जो है कैन, मे, माइट, वुड, शुड
इनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. दीज आर द मॉडल वर्ब्स वी कैन यूज इन अ कन्वर्सेशन टू शो और एक्सप्रेस और थॉट्स एंड फीलिंग्स पोलाइटली. तो आपने एक कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपने जो है एडवर्ब्स भी यूज करने हैं and these polite expressions too, which I told you. And this is your home task. This activity is your home task. I hope you will do it. I hope you have enjoyed my lesson. Thank you.